और प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली अर्थात अयोध्या लखनऊ के बाहर जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसे मीडिया से जुड़े बंधु आए। हो सकता है एक एक करके कभी आए हों, अनेक लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन समाचार मिलते रहते हैं। तो ये परिसर का चित्र लगाया है आपकी सुविधा के लिए, आप इसका क्लोजअप अपने पास रख ही सकते हैं। जितना ग्रीन पोर्शन है इसी को 70 एकड़ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी लैंड हिंदू समाज को देने के लिए कहा या रामलला को देने के लिए कहा। तो ऊपर है, ये देखिए एरो मार्क लगा है नॉर्थ का, तो नॉर्थ ऊपर है और टेम्पल भी खड़ा हो। और टेम्पल यहाँ बन रहा है, अर्थात इस पूरे प्लॉट का नॉर्दर्न पोर्शन। आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जब इतना चौड़ा हिस्सा यहाँ है तो मंदिर यहाँ कोने में क्यों? इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जो झगड़ा चल रहा है 350, 450, 500 साल से, वो इस पॉइंट के लिए है। जितने कोर्ट में केसेस चले हैं प्लॉट नंबर लिखकर, वो प्लॉट नंबर इतना ही। जहां कभी 3 गुंबदों वाला ढांचा खड़ा था तो यही पोर्शन है, और यही प्लॉट नंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। यहीं पर ढांचा खड़ा था, वो गिर गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी रक्षा के लिए सबको एक्वायर कर लिया। ग्रीन पोर्शन ये 70 एकड़ है और वो 70 एकड़ सरेंडर हो गया। तो हमारे लिए जरूरी था जिस प्लॉट की लड़ाई चल रही है उसी प्लॉट पर बनाना। ये नॉर्दर्न पोर्शन है, ये सब नीचे। पहली बात, 70 एकड़ में अधिक से अधिक 25% कंस्ट्रक्शन होगा। अगर 30% भी हो गया तो 20 एकड़ में कंक्रीट या पत्थर की बिल्डिंग होगी और 50 एकड़ जमीन में केवल हरियाली होंगे, वृक्ष होंगे। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। सब हरियाली दिख रही है आपको। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू मैक्सिमम 30%। अभी 30% की भी रचना हुई नहीं। वहां आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। ये टेम्पल है, ये उत्तर है तो ये ईस्ट हो गया, तो एंट्री ईस्ट से है। गर्भगृह जहां भगवान की प्रतिष्ठा होनी है वो मंदिर का लास्ट पॉइंट होता है, वेस्ट में है, इसी का नाम है गर्भगृह। ये डार्क ब्लैक ये गर्भगृह है।
टेम्पल की एक और विशेषता है जो उत्तर भारत में नहीं पाई जाती, दक्षिण में पाई जाती है, तमिलनाडु में खासतौर से। वो है ये रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन। टेम्पल लैंग्वेज में इसे परकोटा कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी वॉल, लेकिन ये सिक्योरिटी वॉल नहीं है, ये मल्टीपर्पज बनाया है। वॉल की तो कितनी मोटाई रखेंगे दीवार की, ये देखो बहुत चौड़ा है। इट इज 14 फीट वाइड। 14 फीट चौड़ी कोई दीवार नहीं होती, शायद ये कमरा 14 फीट है। ये इसकी विशेषता है। और चारों दिशाओं में इसकी लंबाई 800 मीटर, 732 मीटर्स। इसी को मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं, याद रखने में आसानी रहती है। 800 मीटर। ये भी डबल स्टोरी है, ये भी डबल स्टोरी। नीचे का जो लेवल होगा उसमें यहाँ सीसीटीवी कैमरा, यहाँ दूसरा कोई काम, यहाँ पूजा की सामग्री, इस तरह से। और जो अपर हो जाएगा फ्लोर, वो परिक्रमा मार्ग, जनता ऊपर चल सकेगी। जब क्राउड बढ़ेगा तो उसको रोटेट करने के लिए, इसलिए 14 फीट वाइड। यहां भी लोग थक न जाएं, बैठने की कुछ बेंच बनाएंगे, कवर्ड होगा। और इसमें 6 टेम्पल बनेंगे। आज वहां आपको मैं दिखा नहीं सकता, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये कॉर्नर पर है टेम्पल, कॉर्नर। इस टेम्पल के मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है वो शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट, पंचायतन, 5 देवताओं की पूजा। तो एक है सूर्य, दूसरे हैं शंकर, तीसरे हैं भगवती, चौथे हैं गणपति, अब 5वें हैं विष्णु। तो राम विष्णु के अवतार हैं। वो बीच में हो गए 4 कोनों पर 4, पंचायतन। ये 2 भुजाएं हैं, नॉर्थ साउथ। साउथ में हनुमान जी और नॉर्थ में माता अन्नपूर्णा। ये 6 मंदिर इस परकोटे में बनने वाले हैं। परकोटा वहां कंस्ट्रक्शन में है, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में समझ में आएगा। पीछे वेस्ट ये लिफ्ट है, दिव्यांग, वृद्ध, व्हीलचेयर के लिए लिफ्ट है। प्रवेश द्वार पर 2 रैंप हैं व्हीलचेयर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे लिए। वृद्धजन, दिव्यांगजन, ऐसे उनके लिफ्ट और रैंप। प्रवेश केवल पूर्व दिशा, निकास दक्षिण मार्ग से। अब इसका दूसरा सिग्निफिकेंस और देखिए, जो निर्माण में सावधानताएं रखी गई।
बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लाखों लोग आएंगे, तो उन्हें पानी चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए। नगर निगम के सीवर पर, ड्रेनेज पर इस 70 एकड़ का लोड नहीं पड़ेगा। अपने में सब प्रकार से आत्मनिर्भर, इसलिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक, पावर स्टेशन डायरेक्ट पावर हाउस से डेडिकेटेड लाइन, रिसीविंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, फायर ब्रिगेड, कभी भी फ्यूचर में आवश्यकता पड़ी तो यहाँ सड़क के किनारे उनको वाटर मिलेगा, अंडरग्राउंड रिजर्वायर। जहां रोड होगी वहीं पर फायर टेंडर आएगा, तो यही उनको पानी मिल जाएगा। तीर्थ यात्रियों को कोई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आदि आदि, तो बहुत बड़ा ब्लॉक यहाँ बना रहे हैं। 100 टॉयलेट, 100 बाथरूम, इंडिपेंडेंट यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये पूरा इंडिपेंडेंट ब्लॉक होगा। यात्री दर्शनार्थी जूता पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, तो ये जूता कहाँ रखे? मोबाइल, पर्स, ये जो बिल्डिंग है इसको कहेंगे पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। 1A 25,000 लोग अपना मोबाइल, जूता, चप्पल, पर्स रख सकते हैं, लॉकर। ये फैसिलिटी सेंटर एक रेलवे स्टेशन की तरह से व्यवहार करेगा, कोई चार्ज नहीं, बेंच है, पंखे हैं, बैठ सकते हैं, थकान उतारिए, जब इच्छा हो अंदर जाइए, तो बाहर निकलिए। कोशिश करेंगे सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हो। एक चिकित्सा केंद्र भी होगा यहाँ पर, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर में एक हेल्थ केयर सेंटर भी होगा। कोशिश ये होगी लॉन्ग टाइम तक चलता रहे और योग्यतम लोग उसको संचालित करें, कोई नए लड़के ना हो। तो ये इसलिए यहाँ एक शब्द प्रयोग चलता है, जीरो डिस्चार्ज। नगर निगम के सीवर में जीरो डिस्चार्ज, नगर निगम की नाली में जीरो डिस्चार्ज। पानी नगर निगम से नहीं लेना पीने के लिए, पानी अशुद्ध ना हो, आरओ ना करना पड़े। आरओ करते हैं तो 50% पानी वेस्ट हो जाता है। 400 फीट से पानी निकाल कर लाए, और वो पानी कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, यही जमीन में रहेगा। ये सारी जमीन में केवल सैंड है, ये कभी का रिवर बेड है, 2-4 हजार साल पहले का। तो इसलिए अपने में सब प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। बिजली होगी उसी अनुपात में जनरेटर्स भी होंगे। आज लगभग 600 पेड़ होंगे यहाँ पर, इतनी अधिक ग्रीनरी है। और ऐसा भी इलाका है जहां शायद धूप जमीन को नहीं छूती कभी, इतना घना वृक्ष है, इसकी रक्षा की गई। चारों ओर इमरजेंसी कारणों में
मूवमेंट रोड बनाई गई है। कोई भी व्हीकल चारों ओर किसी आपातकाल में भ्रमण कर सकेगा। एक और जो इसका महत्व है कैंपस का, यहां पर 7 मंदिर बनाएंगे। ये 7 मंदिर भगवान राम के जीवन काल से जुड़े, समकालीन। पहला है महर्षि वाल्मीकि, दूसरा महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और दक्षिण भारत के ऋषि अगस्त्य। राम को वनवास हुआ, गंगा पार करने के लिए किसी की सहायता चाहिए थी, नाव। तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। निषाद राज मल्लाह। निषाद राज का नाम है गुहू, राजा है वो, योद्धा है। मंदिर बनेगा। वनवास में एक बूढ़ी माता राम की प्रतीक्षा करती है और उनको फल खिला रही है, माता शबरी का मंदिर बनेगा। राम ने किसी पत्थर की शिला को स्पर्श कर दिया तो ऋषि पत्नी को अहिल्या मंदिर बनेगा। ये 3 मंदिर और 4 ऋषि। एक और राम के जीवन में वनवास काल के अंतिम मित्र हैं उनके, उसका नाम है जटायु। ये जटायु की स्थापना कर दी गई। वो जटायु, वहां एक टीला है बहुत, कुबेर टीला। ये जटायु बैठा दिए गए। युद्ध करने के लिए जटायु उड़ने जा रहा है, जैसे ऐसी प्रतिमा बनाई। इस टीले पर एक बहुत प्राचीन शंकर जी का स्थान है, उसकी रक्षा की गई है, सौंदर्यीकरण किया गया। बहुत प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग। ऐसा ये इसका छोटा सा स्वरूप आपको दिया है। अब मंदिर के स्पेसिफिकेशंस, लंबाई चौड़ाई क्या है। तो अगर केवल मंदिर तक सीमित रहे तो 350 फीट मान लीजिए।